हम स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, आयु संबंधी। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और इसमें प्रॉब्लम्स ऑन एज, जो एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आप सभी यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे आपके वनडे एग्जाम से संबंधित है, जैसे आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी जो चल रहा है दूसरा नंबर में चल रहा है ना, दूसरा नंबर पे फेज़ 2 आने वाला है जनवरी 15 जनवरी के आसपास उसका एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ग्रुप डी का 23 फरवरी से एग्ज़ाम इसका स्टार्ट हो गया है और एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो आप देखे होंगे कि एसएससी का जो कैलेंडर आया है उसमें सब डेट जो जितनी भी, जैसे आपका एमटीएस का स्टार्ट होता है 10+2 से होता है, और ये हाई स्कूल लेवल का हो गया, और सीजीएल का हो गया, और जो दिल्ली एसआई से निकला करता है एक फॉर्म एसएससी लेवल के थ्रू, तो वो भी सभी एग्जाम्स में आपका जो है ये मैथ का है सेक्शन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन चालू करेंगे, एज से संबंधित है, इसमें आयु संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी क्वेश्चंस में वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 2:3 है। लिखते जाइएगा, 2:3 है। यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो बी की 5 वर्ष बाद, तो बी की 5 वर्ष बाद, बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? आयु क्या होगी? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 17 नहीं आएगा इसका आंसर। देखिएगा इसमें क्या पूछा है कि वर्तमान आयु कितनी दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे ए और यहाँ पर बी, ठीक है। तो ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया हुआ है? 2:, कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ये कब की है? इसको बोलेंगे वर्तमान आयु है। क्या है ये? वर्तमान आयु है, ठीक है। अब देखिए ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 20 है। देखिए अगर हम बात करें अनुपात में, ए की वर्तमान आयु किसकी है? ए की है, यानी ये जो 2 दिया हुआ है इसी है, यानी 2 बराबर किसके दिया हुआ है? 2 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष के। जब 1 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 बटा यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का करेंगे, 2 1 कम 2, यानी कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 10 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी निकलेगी? वर्तमान आयु 2 बराबर तो 20 की है, यानी बी की कितना पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु कितना है? यानी बी ये जो आपका 3 दिया हुआ है, 3 का हम इसमें गुणा करेंगे, 10 3 को कितना हो जाएगा? 30, यानी 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। कब की? यानी बी की वर्तमान आयु, यहाँ लिख सकते हैं बी की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु कितनी हो गई? ये 10 3 को 30 साल हो गई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में तो बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? क्या पूछा गया है? 5 साल के बाद पूछा गया है, तो इसलिए बी की क्या? बी की 5 साल बाद क्या है? 5 साल बाद आयु क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए वर्तमान तो 30 है ही ये, अब 5 साल बाद है तो 5 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 35 साल। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो ये जो क्वेश्चन रहा आपका, ये क्वेश्चन आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी था, ज़्यादा कठिन था नहीं है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर इसको बेसिक तरीके से लगाएंगे तो बेसिक तो आप तो लगा लेंगे ना कि नहीं लगा पाएंगे? लगा लेंगे। हाँ, बेसिक लगाना है तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप बेसिक भी इसका लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान तरीका है। चलिए, नोट हो गया? अगला सवाल लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बहुत आसान होते हैं, बस इनको क्या है, रेशियो में दिया हुआ है या पहले दिया हुआ है या बाद दिया हुआ है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे यहाँ पर 3 तरह की आयु है, ऐसे, ठीक है ना। एक ये ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आयु होती है ये वर्तमान आयु कहलाती है। क्या है? वर्तमान आयु। और इसको हम 0 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी ये हो जाएगा भविष्य की, है ना, भविष्य काल की हो गई, ये बाद की हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। यानी ये इधर की जो आयु होगी और इधर की आयु होगी, अगर यहाँ से आयु पूछता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं, ठीक है। अगर पहले की पूछता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। अगर आयु यहाँ की दी हुई है और हमें यहाँ की पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा करके यहाँ पर लेके आएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ की आयु दी हुई है, वर्तमान में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अगर यहाँ की दोनों की आयु दी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है तो दोनों को जोड़ेंगे वहाँ पर, तब हमारी पूरी आयु यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। कोई यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि रेशियो वाली बात होती है। जिस स्थान पर रेशियो होता है वहां पर हमें उस आयु को लेकर के जाना पड़ता है, ठीक है। रेशियो का मतलब, जैसे यहाँ भूतकाल का कोई अनुपात दिया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर जो भूतकाल का है ये अनुपात दिया हुआ है, तो हमें यहीं जो आयु उनकी होगी वहीं लेकर के वहां पर हमें पहुंचना पड़ेगा आयु को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को फिर लिखते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक या 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम बेसिक तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जैसे भी होगा। लिखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष हो, 48 वर्ष हो, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ए और बी की 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या थी? ये क्वेश्चन है। देखिए, बहुत इसमें ज़्यादा वो नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार इसको समझना है। सबसे पहले क्या कहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए, अनुपात दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है, अनुपात है से समझ में आ रहा है कि इनका जो अनुपात दिया है वर्तमान आयु का दिया हुआ। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। इसमें पूछा ये गया है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या थी।
तो 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या थी? अलग अलग। क्या आ रहा है? बिल्कुल सही, 13, 25 आ रहा है। क्या आ रहा है? इसका आंसर जो आ रहा है 13 और 25 आ रहा है। ठीक है, बहुत सही। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी की कब की दी है? ये दिया है वर्तमान। कब दिया है? वर्तमान मतलब इस समय जो चल रहा होता है, क्योंकि यहां से पता चल रहा है प्रेजेंट की है दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग। अब भाई देखिए एक्चुअली में जो दिया हुआ है वास्तविक जो योग दिया हुआ कितना है? 48 के। तो हम दोनों आयु, ये भी वर्तमान का है और ये भी वर्तमान का है, तो दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो 3 प्लस का 5 बराबर कितना हो गया? ये 8 हो गया। और यही जो दिया हुआ किसके? 48 के दिया हुआ है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 8 छंग 48। ठीक है, 6 बार चला गया। फिर इसमें क्या पूछा है? अब हम क्या करेंगे? इनकी आयु निकालेंगे। ए की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान ए की आयु हो जाएगी यानी 3। ये हो जाएगा कितना? 36 18 वर्ष ए की हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद बी की अगर बात करें, बी की ये कितना है? 5 दिया हुआ है, तो ये 5 छक्का 30 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। ये कब की हैं? ये पता होना चाहिए। ये आयु कब की हैं? वर्तमान के, प्रेजेंट टाइम के। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व। क्या पूछा गया है? 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी? जब 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये होगा कि हमें दोनों में क्या करना पड़ेगा? 5 लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? 5 वर्ष पूर्व की, है ना? 5 वर्ष पूर्व। क्या? 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या हो जाएगी भाई? देखिए वर्तमान में अगर हमने आपसे यहां बात किया था कि इस तरह है, यहां पर जैसे यहां की आयु दी हुई है, जब हम बैक जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर आगे हमें जाना होता, फ्यूचर की पूछा होता, तो यहाँ प्लस करते, यहाँ माइनस। तो इसलिए यहाँ की आयु से हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 18 और माइनस का कितना करेंगे? 5, क्योंकि 5 वर्ष पूछा है, तो ये हो जाएगा कितना? 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बी की क्या पूछा है? बी की भी इसी तरह निकाल लेंगे। बी के लिए कितना है? 30 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये 25 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को जो 2 आंसर आ गए, क्या आ गया? एक आंसर आ गया 13 और दूसरा आंसर आ गया 25 आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? वर्तमान में जितना आया है, तो अगर हम पूर्व में जाएंगे तो उसको घटा देंगे। हाँ भाई देखिए, अगर हम पहले देखिए वर्तमान मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये वर्तमान बीच में, अगर पहले जाना है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, बाद में जाना है तो उन आयु को हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को आपस में जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? आगे भाई किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ। है नहीं है ना? तो चलिए फिर क्वेश्चन आगे लिखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा इसको क्या करना होता है? समझना पड़ता है। और एक बार अगर समझ में आ गया तो कभी भी भूल ही नहीं सकता है। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से लगा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत आसान सवाल होते हैं। चलिए क्वेश्चन को अब आगे नया क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चलिए लिखिए यहां पर 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। क्या है? 5 वर्ष पूर्व ए और बी की ए और बी की 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था। 2:3 था। आगे लिखना है, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, 45 वर्ष हो, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या है?
तो ए और बी की वर्तमान आयु वर्तमान तो बता रहा है क्या है? वर्तमान आयु तो योग 23 आ रहा है क्या? देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। कितना आ रहा है आंसर? 23 आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है ये आपका 19 और 26 आ रहा है। ये 19 26 चलो चलो देखते हैं भाई, ये सवाल है, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा तो है, ये जो भी आएगा तो सब पता चल ही जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ सबसे पहले देखना है ए और क्या है, बी की दिया हुआ। कब की दिए हुए है? यहाँ पर ए ले लेंगे और यहाँ पर बी ले लेंगे, ठीक है, ए और बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है ए की ये 5 साल पूर्व की है। कब की है? 5 साल पूर्व की, समझना, ये 5 वर्ष पूर्व की है, ठीक है। कब की है ये? 5 वर्ष पूर्व की है। तो यहाँ पर रेशियो दिया है 2 अनुपात कितना है? 3 दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया भाई? क्यों? अब कह रहा है यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, इनमें कब का दिया हुआ है, यानी इनका जो योग दिया हुआ है, योग कब का है? वर्तमान का है। वर्तमान का योग कितना है? 45 वर्ष है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ए और बी की वर्तमान आयु का क्या पूछा है? ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिएगा सबसे पहले हमें ये जो रेशियो दिया हुआ है कब का है? 5 वर्ष पहले का, बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो ये वर्तमान योग है, हमें 5 वर्ष पहले हम इसको कम कर देंगे। 5 ए के लिए 5, किसके लिए? 5 ए के लिए 5 बी के लिए, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व जो है ए और बी की आयु का योग, बी की आयु का योग कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 45 और 5 ए के लिए, 5 किसके लिए? 5 ए के लिए और 5 बी के लिए। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। 45 में 10 घटाओगे, 45 माइनस 10 बराबर 35 आ गया। अब समझ में आ गया ना? 35 वर्ष क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें जहां पर जो रेशियो दिया होता है, समझ रहे हैं, जहां पर रेशियो दिया होता है वहीं हमें ले करके उस आयु को जाना होता है, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 3 2 कितना हो गया? ये 5, ठीक है। 5 बराबर किसके हो जाएगा? बोलो, 35 के हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 7 35, ये 7 बार जाएगा, ठीक है। इसलिए ए बराबर यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 7 21। अब देखिए ये जो है ए और बी की, ए और बी की वर्तमान आयु आ गई। क्या आ गई? वर्तमान आयु आ गई, ए और बी की आ गई। अब इसमें क्या पूछा है? वर्तमान होगी कि भाई 5 साल पहले की होगी? ये 5 साल पहले की है, वर्तमान नहीं आई है। इसको हम वर्तमान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ये 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई। कब? क्योंकि हम रेशियो में ले गए थे, यहां ले गए थे ना, हम रेशियो में ले गए थे। तो 5 साल पहले की पता चल गया, क्या आ गया? 14 हो गया, और ये कितना हो गया? 21 हो गया। अब देखिए यहां पर निकालना है, कब की निकालना है? वर्तमान की निकालना है। कब की निकालना है? वर्तमान की निकालना है। इस तरह से अगर यहां पर देखें 1 मिनट के लिए, जैसे यहां डायग्राम बना दिया मैंने और यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर 5 वर्ष पहले की है ना, यहां पर मान के चलो कि ये 5 वर्ष पहले की, यहां जो ए और बी की आयु दी हुई है 5 वर्ष पूर्व की दी हुई है यहाँ की, ठीक है ना। यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए के लिए 14 है, कितना है? 14 है। बी के लिए कितना है? 21 है, ठीक है ना। ये बी के लिए कितना है? 21। ए के लिए 14 है। यहाँ की आयु मिल गई हमें, ठीक है ना। और हमें कहाँ जाना है? वर्तमान में जाना है कि 5 वर्ष बाद जाना है?
वर्तमान में जाना है। तो भैया 14 यहाँ थी तो हमने 5 क्या कर दिया यहाँ पर जोड़ दिया, तो 14 5 कितना हो गया 19 हो गया, और 21 5 कितना हो गया 26 वर्ष हो गया। इस तरह से ये जो दोनों आयु होंगी ये आपकी निकल करके आ गई। कब की निकल के आ गई हैं? वर्तमान की आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ समझने वाली बात, मेन चीज ये होती है कि सबसे पहले अगर सवाल को समझना है तो इसकी प्रकृति को ये समझना है कि इसका रेशियो कहाँ दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? उस रेशियो को देखना है, रेशियो को नहीं कुछ करना है, रेशियो से कोई लेन देन नहीं है। रेशियो में हमें क्या है बराबर करना होगा, जोड़ करके या घटा करके, जो जैसे पूछता है। लेकिन बात यहाँ होती है कि इस आयु का योग या अंतर कुछ भी कहाँ पर दिया हुआ उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए अगला एक सवाल नेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। 5 वर्ष बाद ए और बी की क्या लिखे हैं? लिखिए 5 वर्ष बाद ए और बी की, लिख लिया 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। 3:5 है। आगे लिखिए, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, यदि ए और बी की, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना है? 38 वर्ष हो, 38 वर्ष हो, तो ए और बी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या है? तो लिखना है आगे, तो ए और बी की क्या है? तो ए और बी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या है? 5 वर्ष पूर्व आयु क्या है? 13-25 साल। कितना आ रहा है भाई? 13-25 देखिए इसमें जो आंसर है 8 और 20 आ रहा है। 8-20 साल। बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहा, क्या समझ में? देखिएगा सवाल, देखिए हमें सबसे पहले देखना है 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 है। कब का है ये? यहां पर ए दिया है और यहां पर बी दिया हुआ है। ठीक है ना? सवाल नंबर कौन सा है ये? चौथा है ना? तो यहां कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। कब का है ये? 5 वर्ष बाद का है। 5 वर्ष बाद का है। कोई बात नहीं है, लेकिन कह रहा है यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 38 वर्ष है। कब का है? वर्तमान है। तो जैसे मैं ग्राफ में आपको बताया था यहाँ पर कि जैसे मैं इस तरह बना दे रहा हूं, तो ये कब का है? ये हमने मान लिया वर्तमान का है। ठीक है ना? ये भविष्य का हो गया और ये भूतकाल का हो गया। यानी 5 वर्ष बाद जो आयु दी हुई है ये पूर्व की है, या अर्थात कह सकते हैं कि ए और बी का जो अनुपात दिया वो यहाँ का अनुपात है। ठीक है? कहाँ का दिया हुआ है? यहाँ का। और इसमें क्या कर रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 38 है। अर्थात यहाँ जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 38 वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 38 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है? फिर आगे इसमें क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 38 वर्ष है।
अब कह रहा है ए और बी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या है। अब देखिए आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद का है कि पहले का है। हाँ यार ये बात रही कोई। देखिए यहाँ का अनुपात नहीं है, यह अनुपात कहाँ का है, यहाँ का है। ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। कितना है, यहाँ का अनुपात दिया हुआ कितना, 3 और 5 दिया हुआ है। हमें इसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, ध्यान देना इधर, इधर से ध्यान भाई, इधर ध्यान सब लोग देंगे। इस रेशियो के पास हमें ले जाना है, 48 को रेशियो के पास ले चलना है। 5 साल बाद है तो क्या करेंगे हम, 5 ए के लिए 5 बी के लिए, तो 5 ए के लिए जोड़ देंगे भैया, 5 ए के लिए या 5 बी के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 48 वर्ष हो गया, ठीक है। क्या हो गया 48। अब समझ में आ गया होगा कि जहां पर हमारा रेशियो दिया था 3:5, वहीं पर हम इस आयु के योग को भी लेकर के पहुंच गए, ठीक है। अब तो वहां पहुंच गया, बराबर में आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा ये 8, और 8 बराबर किसके हो जाएगा 48 के हो जाएगा। यहां पर हमने बना लिया 48 के, इनका अनुपात जो है योग है ये इसके बराबर हो जाएगा। एक्चुअली में 48 है तो इसलिए अनुपात भी इनका बराबर हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 8 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बार, तो ये 8 बार 1 बराबर 6। अब क्या करेंगे हम, ए बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर भैया 30 के 5 बराबर 1 मिनट, 5 बराबर 5 × 6 = 30, 5 36 का 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 का 18 हो जाएगा, और 6 × 5 कितना हो जाएगा ये 30। कब की हैं ये 5 साल बाद की हैं। कब की हैं ये 5 साल बाद। लेकिन पूछा क्या है, पूछा क्या है, हाँ 5 वर्ष पूर्व की पूछा है क्या। हाँ ये देखिए ए और बी की 5 वर्ष पूर्व। देखिएगा अगर हम यहां से यहां तक 5 ले गए थे, ठीक है ना, 5 घटाएंगे तो यहां आएंगे, पहले यहां पर, फिर 5 घटाएंगे तो यहां पर, तो 5 यहां के लिए 5 यहां के लिए, तो एक व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा टोटल 10 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा 10 घटाना पड़ेगा। तो यहां पर पूछेगा कि 5 वर्ष पूर्व, कहां की पूछा है 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, तो क्या होगी, तो 5 वर्ष पूर्व ए और बी की, तो ए की कितनी हो जाएगी भैया, देखिएगा ये 5 साल बाद की है, कितना है 18, तो 18 माइनस कितना करेंगे भैया 5, क्यों 10 करेंगे, 10 बताया नहीं अभी, देखिए ये 10 है। और इसी तरह ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 18 में 10 घटाओ कितना हो जाएगा 8। इस तरह बी कितना हो जाएगा, बी है 30 में कितना घटाएंगे 10 बराबर 20 वर्ष। यही आंसर आ रहा होगा, क्यों भाई यही आंसर आ रहा है, 8 और 20 आंसर आ रहा है। ठीक, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को आराम से लगा लेंगे, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। चलिए एक देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये, और ऐसे ही अगर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या चीज, ऊपर वाले सवालों में 5 जोड़ते ऐसे निकालते थे, इसमें 10 क्यों घटा रहे हैं, 10 इसलिए घटा रहे हैं, देखिए 10 इसलिए घटा रहे हैं, 5 जोड़ते हैं 5। अरे भाई देखिएगा 5 साल बाद, यहाँ देखिएगा 5 साल बाद जैसे ये दिया हुआ, 5 साल बाद दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ वर्तमान आएंगे, 5 वर्ष पूछा है तो 5 इसके लिए 5 इसके लिए 10 हो जाएगा। ये है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगला सवाल लिखिए, इसमें आ रहा है क्या, चलिए अगला है, देखिएगा एक कहानी सुन लेते हैं। कहानी यह है कि जैसे कोई तैयारी करने वाला, या जैसे एक समय था, एक समय ऐसा था कि जब बारिश हो रही थी, ठीक है, जब बारिश हो रही थी तो सभी पक्षी क्या थे, सभी पक्षी अपना आश्रय लेकर के ढूंढ रहे थे कि कहीं जाएं हमें आश्रय मिल जाए। आश्रय समझ रहे हैं क्या होता है, रुकने के लिए, कहीं जगह छिपने के लिए। इतनी बारिश हो रही थी कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, वहां पानी की एकदम से कि एक भी जगह नहीं थी पानी की वजह से।
सब पक्षी इधर उधर करके क्या हुए, छिप गए। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है, क्या किया, वो पहाड़ को, यानी कह सकते हैं कि बादल को चीरते हुए आगे निकल जाता है। तो आपको यही है कि आपको जो बनना है, क्या बनना है, बाज की तरह बनना है, ना कि दूसरे पक्षी की तरह। ठीक है, चलिए तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो अगला सवाल, चलिए अगला सवाल ये है, देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। लिखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6:7 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 7:8 हो जाता है। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझना है, बाकी सवाल तुरंत लग जाएगा। ठीक है, देखिएगा वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ, कितना है 6:7 दिया हुआ है। देखिए इसमें जब दो तरह के रेशियो, यहां पर ये वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया है तो हम इसको 0 एज पे ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, वर्तमान के लिए हम हमेशा 0 एज ही लेंगे। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या है, 5 वर्ष बाद, मैं यहां प्लस लगा देता हूं, 5 वर्ष बाद जो है आयु क्या हो जाएगी, इनकी आयु का अनुपात क्या है 7:8 में बदल जाता है, 7:8 में बदल जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां सबसे पहले हम देखना है कि इन आयु में, इसमें और इसमें क्या निकाला जाता है, डिफरेंस। क्या निकाला जाता है, डिफरेंस। ऐसे सवाल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। कितना आएगा डिफरेंस, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, अर्थात 1 इसका आएगा, 1 इसका आएगा। ठीक है ना, ठीक है। और इन आयु को क्या करना है, यहां पर जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा ये 5। 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 5 के, इसलिए 6 बराबर 6 पंचे 30। ये हो जाएगा ए की वर्तमान, क्या हो जाएगा, ए की वर्तमान हो जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या है 7, ये 7 किसके लिए है, 7 पना 35, ये 7 आपको बी का वर्तमान निकलेगा। ये आपका वर्ष में आयु आएगी। और इसमें खास तो कुछ नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है कि इनका सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के बाद क्या कर दिया हमने, रेशियो बराबर 1, इसका 1 आया, इसका 1 आया। ठीक है ना। अब ये बराबर 5 के है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस इनका का बराबर नहीं है तो दूसरा प्रोसेस उसमें लगेगा। अगला सवाल पे हम बताएंगे कि अगर ये बराबर नहीं है तो दूसरा प्रोसेस कैसे इसमें लगेगा। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा 30 और 35 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ कुछ नहीं है, 1 बराबर किसके है, 5 वर्ष के लिए आ गया, 1 बराबर 5 के, इसलिए 6 ए के लिए 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, तो 30 और 35 इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। भाई किसी को समझ में ना आए हो तो बता देंगे, दोबारा तिबारा जितनी बार कहेंगे उतनी बार, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल को छोड़ने वाले नहीं हैं हम। तो अगला सवाल की चर्चा करते हैं। चलिए भाई, सर्दी का महीना तो है ही है ना, जुकाम सर्दी तो ऑटोमेटिक होगा बिना
दवा के, है ना। देखिए क्यों ए और बी की ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6, 5:6 है। तो 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:5 था, 4:5 था। आगे लिखना है ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, क्या दिया है। देखिएगा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ, सबको पता है ना, ये कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। चलिए कितना आंसर आ रहा है, 30। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, 30:36 आ रहा है, बहुत सही। तो देखिए यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ ए ले लिया और यहाँ पर बी ले लिया, ठीक है। और हमने कर दिया 5 और 6, ठीक। 6 वर्ष पहले, ये कब किए भाई, ये 0 पे लेंगे, वर्तमान को हमने कहा हमेशा 0 पर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कहा 6 वर्ष पहले की, तो मैं माइनस का 6 लगा देता हूं, इससे पता चलेगा कि ये पूर्व की है। कब की है, 6 वर्ष पूर्व की है। 4 कितना है भाई, 5 है। अब क्या करना होता है, इनका अंतर निकालना होता है। अंतर कितना आएगा, 1 का अंतर आएगा, 1 इसका आएगा और 1 इसका भी आएगा, ठीक है। जब 1 का अंतर आ गया तो ये, अब इसको क्या करना है, इसको हम जोड़ना है। ये आपका 6 आएगा, ना कि -6। ये जो साइन चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, ये इंडिकेट करता है, क्या करता है, माइनस का, कि ये पहले का है, प्लस अगर होगा तो ये बाद का है, ठीक है। और दोनों को हमेशा जोड़ते हैं। तो कितना, 1 बराबर 6, 1 बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष के आ गया। अब क्या निकालना है, वर्तमान पूछा है ना, तो ये 5 निकाले, 5 बराबर 5 छक्का 30, 6 बराबर 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 36 वर्ष। तो ये जो आयु आ गई, किन की आ गई, ए की आ गई 5 वर्ष, बी की आ गई 6 वर्ष, ठीक है ना। और ये कब की हैं, ये वर्तमान की है। यही पूछा था, क्या यही पूछा था ना, ए और बी की वर्तमान आयु पूछा था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लास्ट है, लास्ट नहीं होता है किसी भी चैप्टर का, लास्ट ही कहाँ होता है, चलता ही रहता है। क्यों, जब तक पढ़ाई करो तो लास्ट ही नहीं होगा। जहाँ क्या किया आपने, पढ़ाई बंद कर दिया, वहीं से लास्ट हो गया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था क्या ये 6 है भैया, ये 6 है। अब चलेगा 7। चलिए लिखिए, क्वेश्चन 7 है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। कितना है, 54 वर्ष है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, तो
8 वर्ष बाद ए और बी की आयु में क्या अनुपात होगा? ए और बी की आयु में क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा ये। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान आयु दी हुई है, ए यहां पर लेते हैं और यहां पर हम बी लेते हैं, ठीक है। और ये 6 अनुपात कितना है भाई? 5 दिया हुआ। कब कहा ये? वर्तमान का कह रहा है, यही कह रहा है ना। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? 54 है। अब देखिएगा 5 वर्ष बाद है, यहां कहा है, क्या कहा है? बाद की आयु क्या दी हुई है? ये हुई है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद क्या है? 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या है? 54 है। अब देखिएगा वर्तमान है, यहां अनुपात यहां दिया हुआ है, क्या अनुपात यहां दिया हुआ है। तो हम लोग क्या है, इस आयु को ले चलेंगे कहां? अनुपात में पास ले चलेंगे, अनुपात के पास ले चलेंगे, ठीक है। क्यों? ये वर्तमान दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद दिया हुआ उनकी आयु का योग 54 है। तो इस तरह से डायग्राम से अगर हम समझना चाहें तो यहां समझ लेंगे। 5 वर्ष बाद है, अनुपात कितना दिया हुआ भाई? 54। तो ये यहाँ का अनुपात दिया है 54, ये जो योग है 54 दिया हुआ है, लेकिन अनुपात कहाँ का है? यहाँ का 6 अनुपात 5 दिया हुआ है। 8 अनुपात 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 अनुपात 7। 8 अनुपात 7 बिल्कुल सही है, राइट आंसर। देखिए अब इसको कहाँ ले चलना है? ये बाद का है 5 साल का और ये वर्तमान का है, ठीक है ना। तो इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा भाई। कहाँ लाना पड़ेगा? यहाँ पर लाना पड़ेगा, अनुपात के पास में। तो 5 ए के लिए और 5 बी के लिए, तो 5 कितना घटा दें हम? जब हम 54 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 44। और ये बन गया हमारा आयु के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। तो दोनों को जोड़ दो भैया, 6 + 5 ये बराबर किसके हो जाएगा? 11। और ये 11 बराबर किसके हो जाएगा? 44 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? 44 के। इसलिए 1 बराबर 11 चौको 44 4। ए बराबर वर्तमान निकाल लें हम। वर्तमान पूछा है, क्या पूछा है? ए और बी की आयु में क्या अनुपात है? वर्तमान 8 वर्ष बाद पूछा है, लेकिन पहले हम वर्तमान निकालेंगे। तो वर्तमान 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौको 24। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौको 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। कब का है ये? वर्तमान है, ए और बी की वर्तमान आयु। लेकिन सवाल में ये कहा है कि 5 वर्ष 8 वर्ष बाद का है। चलिए 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई? 8 वर्ष बाद क्या है? 8 वर्ष बाद ए के लिए, 8 वर्ष बाद बी के लिए। ए के लिए कितना हो जाएगा भाई? 24 प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। और बी के लिए हो जाएगा 20 और प्लस का 8 बराबर 28। लेकिन पूछा क्या है? अनुपात पूछा है ना। अनुपात 32 अनुपात 28, ठीक है ना। 4 8 32, 4 7 28। तो आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा भाई। कोई डाउट किसी को तो नहीं है भाई? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल जो होगा इसी टॉपिक को आगे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उनको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार आए हैं। धन्यवाद।